Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start new Oxford Modern English book 3. Book 3, take out your book and open page number 21. As you know dear students, previous lesson में हम लोगों ने poem play time पढ़ी थी और इसकी रीडिंग की थी. आज हम लोग मूव करें इसकी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास हैं क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट गेम इज़ द चिल्ड्रन प्लेइंग. What game is the children playing? They are imagining that they are spies on a mission. ठीक है, वो इमेजिन खुद को तस्वर कर रहे थे कि वो जासूस के तौर पे काम करें किसी मुहिम पर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिशन. मिशन क्या होता है? गेटिंग सम गोल्ड और एप्पल. ठीक है, यानी कि उनका गेटिंग सम गोल्ड यानी कि उन्होंने एक मुहिम यानी कि इमेजिन किया होता है कि हमने उस जगह से वहाँ से यानी कि 2 एप्पल्स को यानी कि एक बड़ा सा दरख्त है उसके ऊपर से 2 एप्पल्स को तोड़ना है. और उन 2 एप्पल्स को वो लोग क्या कह रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि वो हमारे लिए क्या होंगे, गोल्ड होंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है. ठीक है, ये देखें. ठीक है, यहाँ पे पड़ा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द गोल्ड वाज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री. ठीक है, आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस. द गोल्ड वाज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द जैंट बीस्ट. यानी कि वो कौन होता है? वो उनका फादर होता है, देयर फादर. ठीक है, यानी कि जो जंगली दरिंदा जो होता है वो कौन होता है? देयर फादर. ठीक है. द बीस्ट वो कहते हैं ना, ये यहाँ पे लिखा पड़ा बट रियली द बीस्ट वाज माई स्नोजिंग डैड. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन आंसर. ठीक है. सो द आंसर इज देयर फादर. व्हाट डज द चाइल्ड कंपेयर द बुशेस एंड द ट्विस्टेड वाल टू. यानी कि व्हाट डज द चाइल्ड ने किस बुशेस झाड़ियों को किस चीज़ के साथ मुवाजना किया था? द वाल टू और दीवार का. ठीक है. उन्होंने कहा था आई क्रैप में गुजरा पास द बुशेज़ लाइक ट्विस्टेड वार्स. और जो वार्म थी वो कैसी थी? लाइक फॉर एंड द वार्म लाइक फायर. ठीक है. द बुशेज़ आर कंपेयर टू ट्विस्टेड वायर. द वॉल इज़ कंपेयर टू अ वार्म फायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the safe place और बेस. यानी कि महफूज जगह कौन सी होती है? द एरिया नेक्स्ट टू द गार्डन शेड. द एरिया नेक्स्ट टू द गार्डन शेड जो था उससे आगे वाला जो एरिया था वो उनके लिए सेफ प्लेस थी. ठीक है. व्हाट इज़ द डार्क लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डार्क लाइन. डार्क लाइन कि किसको कहते हैं? कि बाग में जहाँ पे उनके फादर जिस चेयर के ऊपर यहाँ पे बैठे हैं, यानी कि एक पुरानी सी ओल्ड चेयर होती है जिसको उन्होंने क्या कहा होता है? डार्क लेयर. ठीक है. द ओल्ड गार्डन चेयर. सो द आंसर इज़ व्हाट इज़ द डार्क लेयर का आंसर क्या है? द ओल्ड गार्डन चेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू द चिल्ड्रन डू टू सेलिब्रेट देयर विन. यानी कि जब उन्होंने अपनी यानी कि आपस में जो इमेजिन कर रहे थे उसके डॉटर्स और फादर जो आपस में उन्होंने फ़ाइट किया, तो फिर उसमें जब वो आखिर में जीत जाते हैं तो उन्होंने यानी कि किस तरह उस अपनी जीत को सेलिब्रेट किया. यानी कि उन्होंने क्या कहा? वो स्पाइस हैड वॉन. ये लिखा पड़ा, वो स्पाइस हैड वॉन द मिशन कंप्लीट. वी मंच ऑन आवर एप्पल्स. ठीक है. उन्होंने यानी कि एप्पल्स को चबा के यानी कि मज़े से लेके खाए. दे. सो द आंसर इज दे ईट द एप्पल्स दे हैव गॉट. दे ईट द एप्पल्स दे हैव गॉट. नेक्स्ट उन्होंने कहा कि दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट डिस्कस दैम. उन्होंने कहा इन क्वेश्चन को यानी कि जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना उनकी निस्बत डिस्कस करना है. ठीक है ना. यानी कि खुद से यानी कि आप लोगों ने बताना है जो स्टोरी हम पोइम में हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी है उसके अबाउट. हु डू यू थिंक द सेज आह द मोनेस्टर द बीस हैज़ गॉट यू नाउ. कुड एनीवन एल्स हैव सेड. कहते हैं कि जो था ना उन्होंने कहा था ना, आह ये ब्लां जो दरिंदा है, ठीक है, अब तुम्हें पकड़ लेगा. कुड एनीवन एल्स हैव सेड दिस. क्या ये किसी और ने कहा था? नो, इट मस्ट बी द सिस्टर हु सेड दिस. ये किसने कहा था? क्योंकि स्टोरी में 2 सिस्टर्स होते हैं और उनके फादर होते हैं, इसके अलावा तो कोई और होता ही नहीं है इस गेम में. सो इट मस्ट बी द सिस्टर हु सेड दिस. इट मस्ट बी द सिस्टर हु सेड दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने राइट 2 शॉर्ट अकाउंट डिस्क्राइबिंग. ठीक है. ये मैं आपको व्हाट हैपनिंग इन द चिल्ड्रन इमेजिनेटिव गेम. यानी कि बच्चों की जो इमेजिनेटिव गेम्स होती है उसमें क्या होता है, यानी कि जैसे वो पूरी स्टोरी है उसको आपने डिस्क्राइब करना है कैसे. जैसे वन स्पाई गार्ड्स द बेस. एक स्पाई जो होता है वो बेस को उसकी हिफाजत करता है. वाइल द अदर ट्राइज टू स्नीक पास द बीस्ट टू गेट टू द गोल्ड. ठीक है. दूसरा देख रहा होता है कि कहीं जो वो है बीस्ट है कहीं वो उस गोल्ड को हासिल ना कर ले. दिन द जस्ट आफ्टर द स्पाई हैज़ गॉट द गोल्ड शी इज़ caught बाय द बीस्ट बट द 2 spies फाइट ओवर द बीस्ट एंड escape बैक टू देयर बेस. द बीस्ट गोज बैक टू इट्स lair. ठीक है.
यानी कि एक स्पाई जो होता है वो जासूस के तौर पे काम कर रहा होता है और दूसरा जो होता है यानी कि बीस्ट होता है वो उसकी हिफाजत कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब वो लोग यानी कि एप्पल को यानी कि उस गोल्ड को तोड़ने ही वाले पकड़ने ही वाले होते हैं तो उसको बीस्ट जो है वो पकड़ लेता है। लेकिन फिर वो आपस में क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं और इस तरह वो फाइट को जीत जाते हैं और वो वापस जो बूढ़ा यानी कि उनका फादर होता है बीस्ट होता है वो वापस अपने लायर यानी कि ओल्ड गार्डन चेयर पर आके बैठ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, यानी कि इसकी इमेजिनेटिव गेम जो है स्टोरी उसको डिस्कस करना। वट रियली हैपन्स, पता है हकीकत में क्या होता है? हकीकत में क्या होता है कि टू सिस्टर जो होती हैं वो प्लेइंग कर रही होती है गेम अपने फादर के साथ और उनके फादर जो होते हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं यानी कि किसी चेयर्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, फिर बाद में उनके फादर जो होते हैं यानी कि वो उनकी गेम में शामिल हो जाते हैं और जानबूझ के यानी कि प्रिटेंड करते हैं जैसे वो चेयर पे सो रहे होते हैं और बीस्ट बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने यानी कि हकीकत में यही होता है। और जैसे पोइम के अंदर ब्रैकेट्स में उन्होंने रियलिटी बताई हुई भी है कि जैसे उन्होंने कहा था द बीस्ट वाज द गोल्ड वाज 2 एप्पल्स, ठीक है। और जो होता है द बीस्ट बट रियली द बीस्ट वाज माई स्नोजिंग डैड, ठीक है। यानी कि रियलिटी ये होती है इस पोइम की, ठीक है। नेक्स्ट आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन्स फ्रॉम द पोइम, ये उन्होंने कहा जो 2 लाइन्स दी गई हैं ना इनके अबाउट आप लोगों ने पोइम में से इनके आंसर करने। हु डज़ नॉट नोटिस द बीस्ट, यानी कि किसने जो यानी कि बीस्ट के बारे में जायज़ा नहीं लिया कि यानी कि उसकी आंखें खुल रही हैं, ठीक है। द गर्ल किसने लिया? द गर्ल बाय द एप्पल ट्री, लड़की जो एप्पल ट्री पे होती है उसने यानी कि उसको पता ही नहीं चला कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हो कि बीस्ट जो है उसके बारे में उसने नोटिस ही नहीं लिया, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? द गर्ल बाय द एप्पल ट्री। नेक्स्ट हु इज़ द बीस्ट, कौन होता है? हर फादर, ठीक है। बीस्ट कौन होता है? हर फादर। हाउ डज़ द पोइट शो अस व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, पोइट क्या बताता है कि हकीकत में क्या और होता है, यानी कि हकीकत में क्या और होता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस, द पोइट टेल अस दैट व्हाट इज़ रियली हैपनिंग बाय राइटिंग द रियल सिचुएशन इन ब्रैकेट्स। जैसे अभी मैंने ब्रैकेट्स में बताया ना कि पोइट ने साथ साथ हमें बता दिया कि रियल सिचुएशन, रियल हकीकत क्या होती है, यानी कि वो जो ब्रैकेट्स में बता दिया कि रियल गोल्ड जो होता है वो कहते हैं 2 एप्पल्स होते हैं और जो बीस्ट होता है वो क्या होता है उनका यानी कि फादर होता है, ठीक है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। आगे कहते हैं द फादर ज्वाइंस इन द गेम एंड कैप्चर्स द गर्ल, ठीक है। कहते हैं यानी कि फिर जब वो दोनों बहनें आपस में खेल रही होती हैं, यानी कि जब वो दोनों बहनें आपस में खेल रही होती हैं तो यानी कि वो फिर वो गेम में ज्वाइन कर लेता है और इस तरह वो क्या होता है यानी कि फिर लड़की को पकड़ लेता है, ठीक है।